आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना ने अपने सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों को वापस बुलाया। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए तेज। प्रदेश में 2,500 से ज्यादा योग प्रशिक्षक योग से निरोग अभियान से जुड़े और प्रदेश का पहला धन्वंतरी ड्राइव इन कोविड-19 जांच केंद्र इंदौर में हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर सशस्त्र बलों द्वारा कोरोना महामारी से निपटने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी दी। श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया है कि पिछले 2 वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। इसके अलावा कमान मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय, नौसेना और वायुसेना मुख्यालय में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों की अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पतालों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में नगरीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के लिए सेवाएं दे रहे अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इस योजना में शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा है कि इन कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्री सिंह ने सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों के परिजनों को समय सीमा में 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण और संसाधन जुटाने के प्रयास तेज हो गए हैं। भारतीय वायुसेना के विमानों से कल इंदौर एयरपोर्ट से 4 खाली ऑक्सीजन टैंकर 3 चरणों में गुजरात के जामनगर भेजे गए। मुरैना में कोरोना मरीजों के लिए 2 दिन बाद ऑक्सीजन की सप्लाई सहज होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिला अस्पताल में स्थापित किया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट आगामी 2 दिन बाद अपना उत्पादन शुरू कर देगा। इससे प्रति मिनट 600 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। शिवपुरी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा शिवपुरी जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी है, जिसमें बाजार में दुकानें बंद रखी जा रही हैं। बाजार में दुकानें बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की चहल पहल कम है। यहां जनपद पंचायत कोलारस के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑफिसर सिंह गुर्जर बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 18 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। वहीं जिले में वैक्सीनेशन की कम रफ्तार को देखते हुए धर्मगुरुओं की मदद से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायसेन जिले में अब तक 4100 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। होशंगाबाद जिले में कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने 273 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने जिले के सभी गरीब परिवारों के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि किसी को भी खाने के अनाज की कमी नहीं होने देंगे। पन्ना में पुलिस विभाग माध्यमों जैसे गाना गाकर, नुक्कड़ नाटकों और कलाकारों को यमराज बनाकर लोगों को कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहा है। देवास जिले में 148 पॉजिटिव मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या 491 हो गई है। जिले में आज 87 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अशोकनगर जिले में अब तक कोविड-19 के 2494 प्रकरण मिले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में करीब 2,500 योग प्रशिक्षकों ने वॉलंटियर्स के रूप में पंजीयन कराकर प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वॉलंटियर्स पंजीयन का कार्य अभी चल रहा है। प्रदेश में संक्रमित करीब 60,000 व्यक्तियों में से 19,000 से अधिक रोगियों के साथ 1,957 योग प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया है। अधिकतर जिलों में योग से निरोग अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योग से निरोग अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। होम आइसोलेशन में संक्रमितों के लिए योग से निरोग अभियान रामबाण उपचार साबित हो सकता है। श्री चौहान ने कहा कि योग की जानकारी देकर रोगियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। इंदौर पुलिस लाइन में जिले के पुलिस कर्मियों को योग सिखाया गया। मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि योग से मानसिक तनाव और इंसान स्वस्थ रहता है। मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि योग से मानसिक तनाव कम होता है। प्रदेश का पहला धन्वंतरी ड्राइव इन कोविड-19 जांच केंद्र इंदौर के दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम में शुरू किया गया है। इस केंद्र में नागरिक अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से उतरे बिना ही अपनी कोविड की जांच करवा सकेंगे। इन्हें 24 घंटों में जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि इन केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जांच निजी लैब के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए 700 रुपए शुल्क तय किया गया है। नागरिकों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। सुश्री पाल ने बताया कि इन दोनों केंद्रों पर प्रतिदिन 4,000 जांच करने का लक्ष्य तय किया गया है। भोपाल में सेना ने बैरागढ़ के 3EME सेंटर में 150 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया है। खास बात यह है कि इसे महज 48 घंटे में तैयार किया गया है। यहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य संसाधनों के साथ मेडिकल विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज इसका निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से 40 बेड रिजर्व किए गए हैं। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर के बीच में बहने वाली 134 किलोमीटर की 2 नदियों सरस्वती और कान नदी के किनारे पौधरोपण अभियान चलाएगा। इन दोनों नदियों में मल जल को मिलने से पूरी तरह रोक दिया गया है, जिसके कारण इन नदियों में अब स्वच्छ जल प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा उन नालों के किनारे भी पौधरोपण होगा, जिन्हें अब सूखे मैदान में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए 42 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। गौरतलब है कि इन नदियों और नालों के सफाई अभियान में नगर निगम अब तक 550 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं होने से हवा में नमी कम हो गई है और धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस माह के अंत तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक सुपर ओवर में हरा दिया। एक अन्य मैच में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 69 रन से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय पुलिस अस्पताल खंडवा में संविदा के आधार पर कंपाउंडर की नियुक्ति के लिए 17 मई को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। बीना ओमान रिफाइनरी में 90 टन क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हैं। एक प्लांट का ट्रायल रन विगत 20 अप्रैल से किया जा रहा है। दूसरे का ट्रायल रन आज से शुरू हो गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने देश में राजनीतिक रैलियों के आयोजन की अनुमति देने के लिए निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है। सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया है कि धूम्रपान करने वाले और शाकाहारियों को कोविड-19 से कम खतरा है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।